अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। IMF ने निगरान हुकूमत का बिजली बिलों में रिलीफ प्लान रद्द कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास 136 अरब के मनसूबों की मंजूरी का इम्कान। अगर अदलिया ने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का कहा तो हम करवाएंगे, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म। जमात इस्लामी का IPP माहिदों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इस वक्त सबसे ज़्यादा चूँकि प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से, और ख़ास तौर पे बिजली के बिलों के हवाले से और पेट्रोलियम मसनूआत में जिस तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, और इसके ऊपर ज़ाहिर है IMF ने भी रिजेक्ट कर दिया है जो प्लान दिया जा रहा था। तो रिलीफ तो फौरी तौर पे आवाम को मिलता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। उसकी बड़ी वजह यह है, हम ये पहले भी कह चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड हैं IMF के साथ। आपने जो मुज़ाकरात किए उन मुज़ाकरात के अंदर ये बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने टैक्सेस बढ़ाने हैं, आपने बिजली की कीमतें बढ़ानी हैं, तो ये प्राइस कंट्रोल तो नहीं होगी और इसमें फौरी रिलीफ भी नहीं मिलेगा। रिलीफ एक ही सूरत में मिल सकता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। इकॉनमी कैसे बेहतर होगी, और इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो इंडिकेटर्स हैं वो ज़ाहिर है इस वक्त हमें, जब तक प्रोडक्शन बेहतर नहीं होगी, जब तक चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। इलेक्शंस के लिए कहते हैं जी, माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम का होना बहुत ज़रूरी है। निगरान सेटअप के पास उस तरह के इख्तियारात तो हैं नहीं बड़े फ़ैसले करने का। IMF के साथ भी वो डील उस तरह तो कर ही नहीं सकते। तो ये डील जो है होगी कैसे, और आम आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? फौरी तौर पे इलेक्शंस हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि अगर हमें कहा क्या तो हम 90 दिन में इलेक्शंस करवा देंगे। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ भी 90 दिन में इलेक्शंस के लिए तैयार हैं? तमाम स्टेक होल्डर्स तैयार हैं? तो बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं लग रहा। कैसे इलेक्शंस होंगे और इसका हल क्या निकलेगा? इस वक्त निगरान हुकूमत के पास जो हम बार बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे माशी सरगर्मियों की बात कर रहे हैं। आज चूँकि वज़ीर-ए-आज़म जो कराची की ताजर बरादरी है ख़ास तौर पे, और ओवरऑल ताजर कम्युनिटी है, उसकी मुलाकात आर्मी चीफ से भी हुई, और इस बात का यकीन दिलाया गया कि किसी तरह इकॉनमी बेहतर की जाए। जो स्मगलिंग है, ख़ास तौर पे डॉलर्स की जो स्मगलिंग है, उसको रोका जा सके ताकि इस्तेकाम आए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और जो यकीन दहानी कराई गई है ताजर बरादरी की तरफ से भी, और ये एक बड़ा जो बिज़नेस कम्युनिटी है पूरी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, ज़ाहिर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, और पिछले 2-3 हफ्तों से तो इस चीज़ पे तेज़ी आ रही थी, बिजली के बिल जलाए जा रहे थे। तो जो आर्मी चीफ की मुलाकात थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस वाले से भी रही। अब ताजर बरादरी क्या प्रोटेस्ट के वाले से थोड़ा सा बैकफुट पे जाएगी और मौजूदा निगरान हुकूमत का साथ देगी ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सके, लेकिन रिलीफ कैसे मिलेगा, आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो इस अज़्म का तो इजहार कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इख्तियारात उनके पास नहीं हैं उस तरह के। इस चीज़ का भी फ़ैसला करना ज़रूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर, ज़ाहिर है कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, इस्तेकाम की ज़रूरत है, लेकिन इस्तेकाम आएगा कैसे? और इसके हवाले से जब तक आप आम आदमी को रिलीफ नहीं देंगे तो इस तरह की जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, हमें देखने में मिल रहा है, वो और संगीन हो सकता है और ज़्यादा उसमें तेज़ी आ सकती है, चूँकि अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है और पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर जोर भी दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। डॉलर्स चूँकि ब्लैक में बहुत वैसे तो मिल ही नहीं रहा, ब्लैक में मिल रहा है तो वो भी ज़्यादा है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से एक अफरा तफरी है मार्केट में। तो आर्मी चीफ से जब ताजर बरादरी की मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने इस चीज़ पे भी जोर दिया कि सब मिलकर इसके ऊपर कंट्रोल करें ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। अब जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो ज़्यादा पहले से परेशान है, आम आदमी उनसे भी ज़्यादा परेशान है। तो इसका हल क्या निकलेगा? क्या कोई फौरी रिलीफ हमें मिलेगा इस सिनेरियो में, जो कि वक्ती तो हमें नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अल्लाह करे कि आगे बेहतरी हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें।
जो सबसे बड़ा इशू है, चूँकि मुतालबा किया जा रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं, 90 दिन में इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे इस्तेकाम नहीं आएगा, इस्तेकाम नया सेटअप आएगा तो वो ज़ाहिर है इसके ऊपर बड़े फ़ैसले करने के काबिल होगा। लेकिन चूँकि मौजूदा सूरत हाल में जो सूरत हाल है सबसे ज़्यादा माशी तौर पे वो चैलेंज कर रही है। पिछले कई दिनों से स्टॉक में मंदी थी, और अब आज का जो दिन था वो ही थोड़ा सा बेहतर हुआ, और स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार आज यानी हफ्ते का वैसे भी पहला दिन था तो मस्बत रहा, और 394 पॉइंट्स का इजाफा देखने में मिला। तो ये चीज़ें हैं वक्ती, ज़ाहिर हर चीज़ में इस वक्त महंगाई तो बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन क्या रिलीफ मिलेगा तो वो हमें फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा। आर्मी चीफ से जो ताज़ा बरादरी की मुलाकात हुई है उसमें भी उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया। इस पर मज़ीद बात करेंगे और माशी सूरत हाल कैसे बेहतर होगी, इलेक्शंस हों कि नहीं होंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। गौस मोहम्मद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी जी शुक्रिया जी। उसमें सब किस तरह देखते हैं, IMF ने निगरान हुकूमत का बिजली बिलों में रिलीफ का जो प्लान बनाया जा रहा था कि जो वो हम सुन भी रहे थे कि कोई रिलीफ मिलेगा, उस प्लान को ही रद्द कर दिया। और आप भी जानते हैं ज़ाहिर जब आपकी हुकूमत थी और उससे पहले PTI की, IMF की अपनी शराइत हैं, उन शराइत पे तो वो उसमें कोई नरमी इख्तियार करने को तैयार नहीं है। अब आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? निगरान हुकूमत के पास, आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, उनके पास इतने इख्तियारात ही नहीं है कि बड़े फैसले कर सकें। ताजर बरादरी की आज आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई है, यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कि जो एक मार्केट इस वक्त ब्लैक में जा रहा है, डॉलर, अफरा तफरी मची हुई है। पूरी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं और कैसे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी, कैसे रिलीफ मिलेगा? जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। देखिए जी, इसमें ज़ाहिर जो हालात है सबके सामने है। आम बंदा भी समझता है कि जो जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, कारोबारी तबका भी परेशान है और मुल्क में बेचैनी सी है, सियासी बेचैनी भी है, वैसे भी बेचैनी है। तो इसके लिए वो ज़ाहिर है तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठ के, तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा बैठ के इसका हल तलाश करना होगा, आपस में यूनिटी पैदा करनी होगी। तो दूसरी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जल्दी जल्दी हल्का बंदियां करे और जल्दी इलेक्शन हो, और जो भी हुकूमत आए मैंडेट के साथ आए और फिर वो फैसले करे। और अल्लाह करे ऐसी हुकूमत आए कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी पार्टी को साथ लेके चले, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क को हालात बेहतर हो जाएंगे। हम वक्त पूरा बतरब है। इस वक्त मसला ये है कि गवर्नेंस नहीं है। अब ठीक और चीनी की कीमत 200 तक पहुंच गई है जी। अब उसमें चीनी की शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन वजह क्या है कि जखीर अंदोजों ने उससे कर लिए। रह जाए कि ये ब्लेम लगाते हैं कि साग डार है, ये एक्सपोर्ट कर दी थी। ये साग डार है तो 4-5 लाख टन की थी, जिससे 26-27 हजार डॉलर मिले थे, जो कि IMF ने किस अदा की थी। बात तो ये थी। तो असल में ये गवर्नेंस का मसला है। गवर्नेंस जब तक ठीक नहीं होगी, ये मुल्क में हालात और ये मसनूई जो महंगाई, एक तो महंगाई है, हकीकत है, लेकिन एक पैदा कर दी गई है, ये कि डबल महंगाई को लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इसमें गौस मोहम्मद साहब, ये जो डबल महंगाई की आप बात कर रहे हैं, हर दौर में ये ऐसा होता रहा है। आज तक हम ब्यूरोक्रेसी को, और ख़ास तौर पे जब हम बिज़नेस कम्युनिटी में भी बात करते हैं, तो जो बड़े ग्रुप्स हैं हम उनको नहीं कंट्रोल कर पाए। उन्हीं लोगों से बातचीत भी होती है, वही लोग हम जानते हैं कि वो हुकूमतों में भी रहते हैं, हुकूमतों में ना भी रहें, लेकिन कभी वो आपकी हुकूमत के, कभी वो PP या PTA, किसी भी दौर की भी हुकूमत हो, उनके हाथों सियासी जमातें ब्लैकमेल होती रहती हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? और आज बिज़नेस कम्युनिटी की जो ख़ास तौर पे कराची की टॉप बिज़नेस कम्युनिटी थी, लीडरशिप थी, वो मिली भी है आर्मी चीफ से। तो यही लोग मसनूई महंगाई भी पैदा करते हैं, डेडलॉक भी नहीं लोगों की वजह से आता है। हमें भी पता है कि डॉलर्स कौन हैं जो मार्केट से उठा लेते हैं, फिर ब्लैक में सेल आउट होता है। तो ये चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? क्यों रियासत भी बेबस है इस तरह के लोगों के सामने? वही तो रियासत इसलिए कि जमहूरी निज़ाम को अगर सही चलने दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये सारा मसले हल हो सकते हैं। अभी तो आप देखते हैं कि कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो कोई
4 साल से ज्यादा टाइम नहीं उसका 5 साल पूरे नहीं कर सका कभी भी जी। नहीं कर सका। तो जमहूरियत को अगर चलने दिया जाए तो वक्त के साथ साथ ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन जब किसी को हुकूमत मिलती भी है तो वो फिर लूली लंगड़ी हुकूमत होती है और वो बेचारा जोर लगाता है कि जी मेरी हुकूमत चले, लेकिन फिर वही माफियाज हैं। तो इस लिए को जमहूरी हुकूमत को जो है वो स्ट्रांग करना होगा। मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को बोल्ड फैसले लेने के लिए जमहूरी हुकूमत के साथ खड़ा होना होगा। देखो आपसे याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जब जब ये अभी इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि एस्टेब्लिशमेंट की जितनी हिमायत जो है वो इमरान खान को हासिल है उसका 10% पे हमें हासिल होती माजी में, तो पाकिस्तान काफी आगे निकल चुका होता। तो ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट और जमहूरी इकट्ठे जो है ना एक पेज पे आके अगर करें तो मेरे ख्याल में ये सब मसले तब हल होंगे और ये जो माफियाज है तब भी कंट्रोल होंगे। इस वक्त आप देखें ना IMF के सब साथ बात करी फजूल है। IMF क्यों, जब उसने एक मतलब हमारी जो एक किस्त है वो 7 महीने रुकी रखी इसलिए कि जी आप बिजली के रेट बढ़ाएं, गैस के रेट बढ़ाएं, और फिर हमने वो रेट बढ़ा है। उस रेट इसके बावजूद अब फिर दोबारा हम रिलीफ ले तो और फिर वो भी निगरान हुकूमत को उनके IMF के अपने अज़ाइम होते हैं, उनके अपने उसके पीछे बहुत सारी एक माफियाज होते हैं, लॉबीज होती हैं, यहूदी लॉबी है, दूसरा तीसरा किस किस का नाम लें। तो वो सारे जो है वो उनका मकसद कोई पाकिस्तान का तो वो देख ही नहीं सकते ऐसा ही पाकिस्तान के गौसम मोहम्मद साहब, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन मसला सिर्फ ये आ रहा है कि हमें भी पता है कि निगरान सेटअप के साथ उसने क्या IMF ने बात करनी है। IMF जब आपको इतना टफ टाइम दे रहा था, आपसे पहले PTI को इतना टफ टाइम दे रहा था, जिनके पास मैंडेट था, इनके पास तो मैंडेट भी नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि आज भी हम अपनी डायरेक्शन सही करने को तैयार नहीं है? पॉलिटिकल जमातें भी कन्फ्यूजन का शिकार है, हमारी रियासत भी कन्फ्यूजन का शिकार है। फैसला तो करना होगा ना, अवाम में जाएं, अवामी हुकूमत बनाएं, अवाम जिसको वोट दें वो आए और डिसीजंस ले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, या फिर फैसला कर लिया जाए कि ठीक है यहाँ पे सदारती निज़ाम ही लेके आ जाएं, वही निज़ाम चले, वन विंडो ऑपरेशन हो, एक ही शख्स फैसला करे ताकि फिर कन्फ्यूजन भी ना हो, ज़िम्मेदारी का भी हमें पता हो कि भाई ज़िम्मेदार कौन है। यहाँ पे मसला ये होता है कि जब जमहूरी हुकूमत दौर तो 2008 से अब तक हम देख रहे हैं कि जमहूरियत ही चल रही है, फैसले करने के इख्तियारात, कभी कोई फैसला कर रहा होता है, कोई कहता है कि मुझे इस फैसले का इल्म नहीं था। तो अल्टीमेटली जो उसका बोझ है वो आम पाकिस्तानी पे पड़ रहा है, पाकिस्तान पे पड़ रहा है और आम आवाम पे पड़ रहा है। देखिए जी, मैं तो अपने दौर की बात करूंगा ना, 2013 से लेकर 18 तक, देखिए 2013-17 तक पाकिस्तान तो इससे पहले जो ग्रे लिस्ट में था, जब हमें हुकूमत मिली, ठीक है ना, फिर हमारे दौर में ही पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आया और फिर हमने IMF का प्रोग्राम लिया और उसको फिर पूरा भी किया अपने दौर में। और फिर जो इमरान खान ने 2019 में लिया उसको ऐसी, क्योंकि ना तजुर्बाकार थे, इस तरह उन्होंने वो उसके ऐसी कई शराइत पे वो लोन ले लिया को के वक्त के साथ साथ अब उस आवाम को सफर करना पड़ा है। उस वक्त तो वक्ती तौर पर तो उस हुकूमत को रिलीफ मिल गया, लेकिन उसके जो आफ्टर शॉक से या आफ्टर इफेक्ट से उससे आवाम का जो है वो कंज्यूमर ही निकल गया है। आप मतलब हर बंदा परेशान है, आप महंगाई से परेशान है, सब कुछ परेशान है। तो अब एक जो चीज जो मैं जो थोड़ा सा ऐड करूंगा कि इसमें एक हो सकता है कि जिस तरह हमजा शहबाज को कुछ दिन के लिए हुकूमत मिली थी तो उन्होंने वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने 100 यूनिट तक बिजली थे वो फ्री करने का कहा था, या तो पहले 100 में कर रहा हूँ, फिर 30 तक मैं 300 तक ले जाऊंगा। तो उसमें ये जो मतलब है उस पे कहा था कि बिल जो है वो सूबाई हुकूमत देगी या मतलब पंजाब देगा। तो इस किस्म के अगर सूबे थोड़ी बहुत हिम्मत करें और कम से कम ये 2 महीने मुश्किल हैं गर्मियों वाले, खास तौर पर ये सितंबर अक्टूबर, तो ये शायद इससे कुछ न कुछ अवाम को रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज IMF फोर्स के चक्कर का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा एक इंसल्ट समझ लो कि IMF हमें वो तो IMF को तो ये होता है कि मैंने लोन अपना
सूद के साथ कैसे वापस लेना है इनसे, ठीक है, लोन अगर ये भी है, ठीक है ना, उस चक्कर में होते हैं वो, कोई कभी हमें रिलीफ नहीं देंगे। तो बिल्कुल इसलिए ठीक है। बेहतर और है दूसरा कि ओसम साहब, सियासी तौर पे 90 दिन में इलेक्शन तो ज़ाहिर नहीं हो रहे। वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि जी अगर अदलिया ने कहा तो हम करवाने को तैयार हैं। आपको क्या लगता है इलेक्शंस कब तक मुमकिन है? और साथ ही साथ मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कोई फाइनल फैसला हुआ? जी, फैसला मियाँ साहब के वापसी का तो वो 15 अक्टूबर को आपको पता ही है कि उन्होंने ऐलान किया है, और उसी के हिसाब से हमें तैयारी के लिए उन्होंने कह दिया है, और तैयारी हमने शुरू कर भी दी है। तो वो इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का तल्लक है, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब देखो, अगर अब इलेक्शन होंगे तो पुरानी लिस्टों पे होंगे, और आपको याद होगा कि जो पुरानी जो हल्का बंदियाँ हैं जी, जी। वो 2017 की मरदमशुमारी पे बनी हुई हैं, और 2017 की जो मरदमशुमारी थी उस पर तो काफी सियासी पार्टी के तहफात थे, और फिर इलेक्शन में जब रिजल्ट है तो वो भी मैंडेट को तो सबने कहा करप्शन हुई है या धांधली हुई है, इस तरह भी है। तो ये जो तो अभी जो भी जो मरदमशुमारी हुई है, इसमें तकरीबन तमाम सियासी पार्टी पे इत्तेफाक है। ठीक है। और बेहाल इस हिसाब से अगर हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन को करने दी जाए, चाहे महीना डेढ़ लेट भी हो जाए। आप देखो ना, आप जिस तरह आप इलेक्शन कमीशन का जो मैंने सुना क्या है, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम 30 नवंबर तक ही सारा काम रस्म कर लेंगे। उसके बाद दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में शेड्यूल आ जाएगा, और जनवरी के आखिर में इलेक्शन की तैयारियां हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह दो महीने लेट हो जाएंगे। अगर 2 महीने लेट पर ऐसे मरदमशुमारी पर इलेक्शन होते हैं जिससे तमाम सियासी पार्टी इत्तेफाक हो, तो मेरे ख्याल में इन दी लॉन्ग रन पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये एक अच्छी खबर होगी, या पोलिटिकल स्टेबिलिटी से आएगी कि जी सही मरदमशुमारी पे ये इलेक्शन हुए हैं। ठीक। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। उस मादी में भी आपको पता होगा कि जब मोहतरम बेनज़ीर शहीद हो गई थी तो 2 महीने लेट हो गए थे, और ज़ियाउल हक मरहूम जब हारून था तो उस वक्त भी 2-3 महीने लेट हो गए थे। तो 5 दफ़ा ऐसी मजबूरी होती है, और बीच को बाद में फिर जाके जब नई असम्बली वजूद में आती है तो उसको सियासी कवर दे दिया जाता है। ज़ियाउल हक दौर में उन्होंने 8वीं तरमीम करके तो जो ज़ियाउल हक ने इक़दाम किए थे उसको सियासी कवर मिल गया था। तो इस तरह अगर कोई ऐसी अनहोनी हुई है कि इलेक्शन किसी वजह से आइन लेट हुए, अगर ये आइन में दोनों चीजें दर्ज हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करें, दूसरी ये है कि जब मरदमशुमारी हो जाए तो नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कराए जाए। ठीक है। तो दोनों उसमें हैं। तो मेरे ख्याल में अगर नई पे हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, उस पर सियासी पार्टियों का इत्तेफाक भी होगा इंशाल्लाह। चले इलेक्शंस हो जाए तो अच्छी बात है, और इत्तेफाक राय भी होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इस वक्त ज़ाहिर जो सियासी सूरत हाल है, निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप के पास उस तरह के इख्तियारात नहीं होते। नया मैंडेट आएगा तो ही बड़े फैसले हो सकेंगे। इकॉनमी हमारी बहुत बुरी सूरत हाल है, बिज़नेस कम्युनिटी इस तरह पर एहतजाज है, आम आवाम परेशान हैं, रिलीफ दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रहा। रिलीफ मिलेगा कैसे, इसके ऊपर बात हो रही है, और बार बार ये चीज़ डिस्कस भी हो रही है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें और इसमें आम आवाम की बात करें तो उनको रिलीफ दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रहा, और रिलीफ मिलने की जो एक कोशिश की गई थी बिजली के बिल्स के वाले से, तो IMF उसके ऊपर भी तैयार नहीं है। अब चूँकि 3 दिन पहले जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था कि बड़ा रिलीफ देंगे, सरप्राइज़ देंगे, तो सरप्राइज़ तो हमें मिल गया है। अब ये चीज़ें बेहतर कैसे होंगी, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब अखुंदज़ादा चट्टान साहब ने, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अखुंदज़ादा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हम साहब, आप हमेशा बात करते हैं आम आवाम की और अवामी सियासत की बात करते हैं। बिजली के बिलों की बात करें, महंगाई की बात करें, रिलीफ निगरान प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम 48 घंटे में कोई बड़ा रिलीफ देंगे, सरप्राइज़ देने की बात हो रही थी, तो ज़ाहिर है IMF ने मना कर दिया, और जो कि हमें पता था कि नहीं मिलना रिलीफ। आप हल्के की सियासत करते हैं, अवाम में जाते हैं, तो कैसे मुमकिन होगा? अवाम तो बहुत परेशान है, वो किसी भी सूबे के हों, पूरे पाकिस्तान में ही यही हाल है, GB और कश्मीर समेत। आवाम को कोई फौरी रिलीफ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई हल नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हल तो ज़रूर है, ऐसा मसला दुनिया में नहीं है जिसका कोई हल नहीं है।
लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है कि इस हल को ढूंढने में कोई किसी का दिलचस्पी है ठीक। या किसी का ये शौक है कि आवाम को रिलीफ दे दे। देखिए, जब टफ टाइम आ जाता है तो इसमें लोग ज्यादातर बोझ जो है वो सरमाएदार तबके पर, वो इन तबके पे डालते हैं जिन्होंने इस मुल्क में अरबों खरबों में कमाया है और इस मुल्क कमा के बाहर दुनिया में अरबों और खरबों की जायदादें बनाए हैं। तो ऐसे लोगों पे बोझ डालते हैं और वो रिलीफ लेके वो गरीबों को देते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि या तो हम टोटली बोझ जो है वो गरीब अवाम पे डालते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए, और या गरीब और सरमाएदार पे एक जैसा बोझ डालते हैं जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो अगर हम चाहे हमारी हुकूमत चाहे तो हम ये बोझ गरीबों से उठा सकते हैं। हम गरीबों को कोई और तरीके से रिलीफ दे सकते हैं ताकि इनके चूल्हे जो है वो नहीं बुझ जाए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि गरीबों से बोझ कम किया जाए, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है कि किसी को कोई ये फिक्र है कि हम गरीब को कोई रिलीफ पहुंचाएं। ठीक है, रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, इलेक्शंस आप तो 90 दिन का कह रहे हैं, 90 दिन में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी अगर अदलिया ने कहा तो 90 रोज़ में इंतखाबात करवा देंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि इस वक्त का माहौल क्या है। आपको क्या लगता है कब तक इलेक्शन मुमकिन होंगे? आइन और कानून तो वाज़ेह है, उसके ऊपर तो अमल होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, बदकिस्मती से। देखिए जी, अब कब होगा पाकिस्तान में तो ये कहना बहुत मुश्किल है। आपने खुद कहा कि आइन और कानून पे तो अमल दरामद नहीं हो रहा है। जहाँ पे आइन और कानून पे अमल दरामद नहीं होगा वहाँ पे तो आप हतमी बात नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कानून और आइन में अमल दरामद होता तो फिर तो आपके सवाल पूछने का जवाब ही नहीं बनता था, और अगर आप पूछ भी लेते तो कोई भी आसानी से जवाब दे सकता था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन कब होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इलेक्शन अगर 90 दिन से पहले भी हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। हमारे मुल्क की जो मईशत के हालात है, हमारे मुल्क के जो अमन अमान के हालात है, वो इसका तकाजा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, क्योंकि इस मुल्क में जितनी भी मसाइल है इस पे हम समझते हैं कि कोई मुंतखब हुकूमत साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार में आए, वो लोग इस मुल्क के मसाइल पे काबू पा सकते हैं। पहले भी ऐसा हुआ था, आपको याद होगा, कश्मीर हमसे अलहदा हुआ तो एक मुंतखब हुकूमत ने इस मुल्क को संभाला। ज़ियाउल हक के बाद मुल्क के जो हालात हुए थे, एक मुंतखब हुकूमत ने इस पे काबू पाया। मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा कि मुल्क से सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, ट्राइबल जीरिया पेरेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था। ऐसे हालात में जो 5 साल का मैंडेट लेके एक मुंतखब हुकूमत आया तो उन्होंने इस पे के लिए पॉलिसियां बनाई और इन बहरानों पे काबू पाई। मैं समझता हूँ कि मईशत का मसला पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात के है कि एक 5 साल के लिए एक मुंतखब हुकूमत साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए आए। बाकी इस मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। सोने के जखायर में 5 ममालिकों में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मुल्क है। कोयल के जखायर में 5 ममालिकों में से पाकिस्तान एक मुल्क है। एग्रीकल्चर आप पाकिस्तान का देख ले, पाकिस्तान के आप मादनियात देख ले, मार्बल, क्रोमाइट, ग्रेनाइट, यानी इस मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो एक चीज की है जो आपने कह दिया कि ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल नहीं रहा है। उसको अगर आप आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे तो पाकिस्तान के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, और ये हकीकत में पाकिस्तान जो है इक्तिसादी लेवल पे एक एशियन टाइगर बन सकता है। इसमें इतनी पोटेंशियल है। हमारे 6 खरब डॉलर्स के हमारे सिर्फ यहाँ पे मिनरल मौजूद है हमारे इस मुल्क में, तो किसी चीज की कमी नहीं है। बस कमी वही चीज की है कि इस मुल्क को हम आइन और कानून के मुताबिक चलाए, जोर जबरदस्ती आइन और कानून के मुताबिक चले गए तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। एक चीज मैं आखिरी बात वो ये कि राइट पीपल राइट जॉब। भाई आप मुझे बताए पाकिस्तान के, आप मुझे एक मुहकमा बताए
जिसपे राइट बंदा आपने बिठाया है। मुझे बताइए अब नादरा के साथ हमारे फोर्सेस का क्या काम या और इदारे के साथ क्या काम? ठीक, तो मतलब ये है ये बात आपने बिल्कुल ठीक की और इसके ऊपर होना भी चाहिए, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। बहुत शुक्रिया जनाब खानज़दा चढ़ान साहब, बात आप बहुत दुरुस्त कर रहे हैं। बदकिस्मती है हमारे पास कि जो शख्स जिस पोजीशन पे होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, और यही वो बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं कायम हो सकती, और जगह जगह आपको करप्शन नज़र आ रही है, मिसमैनेजमेंट नज़र आ रही है। इस वक्त मुल्क की जो हालात हैं, तकाज़ा ये है कि सब स्टेक होल्डर्स मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काविशें करें और एक लाइन ऑफ एक्शन बनाएं, उसके ऊपर फौरी तौर पे अमल भी किया जाए ताकि माशी तौर पे हम बेहतरी की तरफ जाएं और आगे इंतखाबात अपने वक्त पे हों, सियासी इस्तेकाम आए, ताकि सियासी इस्तेकाम से जुड़ा है माशी इस्तेकाम और पाकिस्तान इकॉनमी में भी बेहतरी की तरफ जाए। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चूँकि एशिया कप इस वक्त उसका जो फीवर है वो अरूज पे है, इस वाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं और इन एक्टिविटीज़ के वाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।